तो राजस्थान का नया बजट आया और आते ही सोशल मीडिया पर एक कमेंट वायरल हो गया। एक ऐसा कमेंट जो हजारों बेरोजगार नौजवानों के दिल की बात कह गया। तो आखिर इस बजट में ऐसा क्या था? आज हम इसी एक कमेंट के जरिए समझेंगे कि आखिर उम्मीदें कैसे टूटी। चलिए देखते हैं। और इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। देखिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसके पीछे ना एक गहरी निराशा है, एक फ्रस्ट्रेशन है। ये लाइन उन हजारों लाखों कैंडिडेट्स की फीलिंग को बिल्कुल आईने की तरह दिखा देती है जो इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त में जब बजट अनाउंस होने ही वाला था, पूरे स्टेट में मतलब एक अजीब सा माहौल था। उम्मीद भी थी, बेचैनी भी, क्योंकि सवाल लाखों नौजवानों के फ्यूचर का था। जरा सोचिए, पूरे राज्य में हजारों लाखों यंग स्टूडेंट्स सालों से कोचिंग सेंटर्स में, लाइब्रेरियों में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और सब सांसें थामे बस एक चीज का वेट कर रहे थे, नई सरकारी जॉब्स की अनाउंसमेंट। उनकी, उनके परिवारों की सारी उम्मीदें, सारी मेहनत बस इसी एक बजट पे टिकी हुई थी। और ये कहानी सिर्फ एक भीड़ की नहीं है। जो कमेंट करने वाले हैं वो इसे एकदम पर्सनल बना देते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद हाथ में पेन लेकर बैठे थे, बिल्कुल उन्हीं हजारों स्टूडेंट्स की तरह जो बस इस इंतजार में थे कि कब अनाउंसमेंट हो और वो नोट करें कि उनके लिए कौन सी जॉब निकली है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उम्मीद क्या थी और असल में मिला क्या? इन दोनों के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई थी। एक तरफ थी उम्मीद, किस चीज की? कि एक पिटारा खुलेगा जिसमें से 1 लाख नई नौकरियां निकलेंगी। और दूसरी तरफ थी रियलिटी। रियलिटी क्या थी? पेपर लीक रोकने का वादा, मतलब एक ठोस जॉब अनाउंसमेंट की जगह सिस्टम ठीक करने का एक आश्वासन। और बस यही फर्क, यही गैप सबसे बड़ी निराशा की वजह बन गया। तो सवाल तो उठना ही था, और यही इस पूरे कमेंट का सेंट्रल पॉइंट है कि भाई वो 1 लाख जॉब्स वाला पिटारा गया कहां? आखिर हुआ क्या उसका? ये बस एक सवाल नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन की आवाज है। ओके, तो अगर नौकरियां नहीं मिली तो फिर उस जादुई पिटारे से निकला क्या? चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यूथ के लिए और क्या-क्या अनाउंसमेंट्स आई थी इस बजट में। बजट में आई कुछ और चीजें, जैसे पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनेंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए एक जादुई किट आएगी, स्कूलों में टॉयलेट्स बनेंगे, कॉलेजेस में करियर गाइडेंस दी जाएगी। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प घोषणा पता है क्या थी? वो ये कि सरकार अब ऐसे नौजवान तैयार करेगी जो खुद जॉब्स देंगे। अब सोचिए, जो लोग जॉब लेने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये सुनना किसी मजाक जैसा ही था। और इस अनाउंसमेंट पर जो रिएक्शन आया वो सब कुछ बयान कर देता है। टिप्पणी करने वाले के मुताबिक जो सरकार खुद नौकरियां नहीं दे पा रही, वो अब नौकरी देने वाले बनाएगी। ये आइडिया ही अपने आप में मतलब काफी मजेदार था। अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसे कमेंट में हकीकत से सबसे दूर बताया गया, और वो है सरकार का विजन 2047। तो बजट में 2047 के लिए बड़े बड़े गोल सेट किए गए कि पानी की समस्या सुलझा देंगे, एनवायरनमेंट ठीक कर देंगे। ये सब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यहां दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो नौजवान आज 2026 में नौकरी मांग रहा है, उसको 21 साल बाद पूरे होने वाले वादे से क्या मतलब? ये टाइमलाइन दिखाती है कि आज की जरूरत और कल के सपनों में कितना बड़ा फासला है। 21 साल, सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी जेनरेशन का टाइम होता है। मतलब जो आज 25 साल का है वो उस वक्त 46 साल का हो चुका होगा। तो कमेंट में यही तो पूछा गया है कि आज जो बेरोजगार है उसके लिए इतने लंबे वादे का आखिर क्या मतलब है? इस पर टिप्पणी करने वाले ने एक जबरदस्त तंज कसा है कि इतनी दूर का टारगेट रखना पॉलिटिकली बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जब हिसाब देने का टाइम आएगा ना 2047 में, तो शायद सवाल पूछने वाले ही ना बचें। तो आज के नौजवान के लिए ये एक तरह से मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ठीक है, ये सारी निराशा है, लेकिन इसके बीच अब आगे क्या? रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि कमेंट में सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि निराश स्टूडेंट्स को एक बहुत सीधी प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है। सलाह एकदम साफ है, दो टोक है। पहली बात, इस बजट में नई जॉब्स ढूंढना बंद कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, अपना पूरा फोकस उन भर्तियों पर लगाओ जिनका प्रोसेस पहले से चल रहा है, पिछली अनाउंसमेंट्स वाला।
तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आगे का रास्ता कोई नया नहीं बनने वाला। रास्ता वही है जिस पर स्टूडेंट्स पहले से चल रहे हैं। नए वादों के इंतजार में बैठने से बेहतर है जो मौके सामने हैं उनकी तैयारी में जुट जाओ। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल यह है कि क्या भविष्य का एक बड़ा विजन आज की यानी वर्तमान की जरूरतों को नजरअंदाज करके बनाया जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।